ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने स्पेसिफिकली फॉर CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और फॉर CFA एज ए क्वालिफिकेशन, how much time we require to clear these examinations, कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना खून बहाना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ये आप सबने सुना होगा। मैं आज अपने एक्सपीरियंस से, सुनी हुई बातों से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से कि मुझे कितना समय लगा लेवल 1 एग्जामिनेशन जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया, तो मुझे कितना टाइम लग गया यार कि उसको प्रिपेयर करने में। हाउ मच टाइम आई हैव टेकन फॉर करिकुलम, फिर मैंने फॉरेन स्क्वाइजर, फिर कैंडिडेट रिसोर्सेज, फिर मॉक टेस्ट, टोटल क्या लगा, कैसे लगा, आज सब बातों का मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर CFA सर्टिफिकेशन। ये दोस्तों मैं हूं, मेरा नाम भूपेश आनंद है, एंड इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन काफी सारे सर्टिफिकेशंस, डिग्रीज मेरे पास हैं। और मैंने लिखा है जी 2400 से लेकर 2600, 2600 आवर्स तक लग सकते हैं इफ यू वांट टू क्लियर दिस CFA लेवल एग्जामिनेशन। अलोंग विद दैट यू हैव टू गेट 4000 वर्किंग आवर्स। मोटा मोटी समझ लीजिए 8 साढ़े 8 हजार घंटे। घबराना नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू फॉर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों को मिलाकर आपको 2400 से 2400 से 2600 आवर्स लग सकते हैं। इंस्टीट्यूट कुछ अलग बात कहता है। इंस्टीट्यूट कहता है कि 300 से 350 घंटे एक लेवल पे लगेंगे। इसका मतलब आप 1000 to 1200 आवर्स में इजीली CFA लेवल 1, 2, 3 के एक पेपर्स दे सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है यार, जब मैंने पढ़ाई की, और बिकॉज वी आर नॉट डूइंग CFA जस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, वी शुड नो द बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट। आपकी किस्मत ही अच्छी होगी जब आप बिना पढ़े, आप समझ लीजिए रट के जाएंगे। रट तो सकते भी नहीं, पहली बात, मतलब आप बिना पढ़े गए, ज्यादा पढ़ाई नहीं की और आप पास हो गए, बट द पॉइंट इज इन लॉन्ग रन यू विल नॉट बी एट अ बेनिफिशियल पॉइंट। बेटे लेवल 2 में प्रॉब्लम आएगी, फिर लेवल 3 में आएगी, नहीं तो उसके बाद जॉब में आएगी। मेरे हिसाब से CFA को आप कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए, नॉलेज एनहेंस करने के लिए ले, पेपर तो क्लियर होगा ही, ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बेटे हम एक ही टाइम एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे, बार बार इन फ्रेंडियों को पैसे देने ही नहीं है। तो सवाल ये आता है कि आप किस तरह से अपने स्टडी को प्लान करें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, खाली बातें सुनकर या बातें देखकर या बस ऐसे ही बना दिया वीडियो क्योंकि लाइक्स चाहिए, नहीं यार, आपकी लाइफ का सवाल है। तो CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है 600 to 800 आवर्स, मोटा मोटी मेरे हिसाब से। सिमिलरली इन लेवल 2 600 to 800 आवर्स, मोटा मोटी। एंड इन लेवल 3 थोड़ा सा ज्यादा लगता है बेटे, 1000 से 1200 घंटे मैंने लिखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो टोटल अगर आप देखें तो बेटे वही कैलकुलेशन आती है 2400 to 2600 की। अब सवाल आता है कि हाउ वी कैन मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया 600 से 800 घंटे। आप कैसे मेरी बात को फेथ कर लेंगे? हाउ यू विल ट्रस्ट मी कि भाई मैंने जब एग्जामिनेशन दिए तो इतने घंटे ही पढ़ा। मैंने उसके लिए आपके सामने एक CFA लेवल 1 का केस स्टडी रख दिया, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप, एवरीथिंग इज लॉजिकल, इट हैज टू बी लॉजिकल, यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। मोटा मोटी बेटे ये साइंस है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने CFA लेवल 1 स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन को केस स्टडी में रखा, और आई हैव प्रिपेयर्ड 2 सिनेरियोस जो रियलिटी में होता है। मैं उस समय अपने लेक्चर्स भी लेता था, इंडियन कोर्सेज की ओर पढ़ाई भी करता था, तो मेरे को लगा मैं जॉब भी करता हूँ विदाउट जॉब, बिकॉज देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सिनेरियोस, ईदर यू आर डूइंग जॉब, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको जॉब जरूर करना चाहिए अलॉन्ग विथ योर CFA। एकेडमिक्स और प्रोफेशनलिज्म दोनों साथ साथ चले यार, हम साथ साथ हैं। ऐसा ना हो कि खाली आप पढ़ाई 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 लेवल 1 लेवल 2 क्लियर कर लिया और इतना पैकेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। बेटे सब कुछ चाहिए लाइफ में, तभी तो मजा आएगा। वो मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसमें नखरे भी होने चाहिए उस लड़की में, वो दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, वो बातें फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए कुकिंग में। इट मीन्स आपको जब ये एक्सपेक्टेशन है तो बताइए इंडस्ट्री को क्या आपसे एक्सपेक्टेशन ही होगी कि अलॉन्ग विद द नॉलेज you should have that work ethics, you should know how to apply those things। और बेटे वो
जॉब से, इंटर्नशिप से ही आती हैं। तो फिर भी मैंने, बिकॉज माई टॉपिक इज नॉट इन दिस दैट वेदर टू डू जॉब और नॉट, वो मैंने अलग से बनाया है वीडियो, आप उसको देखिएगा। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि क्या आपको CFA लेवल 1, क्योंकि बिकॉज आई हैव टेकन अ स्टडी केस स्टडी फॉर लेवल 1, शुड हाउ 600 to 800 आवर्स विल बी देयर। तो मैंने 2 सिनेरियोज बनाए कि एक तो आप जॉब कर रहे हैं और एक जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बेटे मैंने लिखा कि आप जॉब अगर कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज मैंने कहा जी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं तो मैंने 14 आवर्स हटा दिए, 10 घंटे तो पढ़ाई करोगे। अगर आप जॉब नहीं कर रहे फुल टाइम, अगर आप CFA लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, 10 से कम पढ़े तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार। फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटे आप अगर फुल टाइम CFA लेवल 1 पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कम से कम एटलीस्ट, आई सेड एटलीस्ट 10 आवर्स देने चाहिए पढ़ाई में। और अगर आप 10 घंटे दें तो आप ये बताइए 10 घंटे अगर दें तो 600 घंटे कितने रेंज में आते हैं? 3 से 4 महीने मैंने लिखा आपको 3 से 4 महीने में आप सिलेबस इजीली कर सकते हैं, ये पहली बार और 3 बार रिवीजन भी, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। बेटे जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा आप भूलते आ रहे हैं, है ना। आपको ऐसा ग्रेजुएशन में, अपने स्कूलिंग में भी लगा होगा, और मुझे तो हमेशा लगता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कॉर्पोरेट इशूअर्स नहीं पढ़ा, फिक्स इनकम काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ा, एथिक्स नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है यार मैं भूल रहा हूँ, मुझे आता है कुछ नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको बार बार रिवीजन करना, तो मैंने यहाँ पर रखा यू हैव टू डू 3 रिवीजन, 3 रिवीजन करनी है और पहली बार प्यार करना है। तो पहली बार जब आप किसी से बातचीत करते हैं, है ना, आप पहली बार किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो मेहनत ज़्यादा लगती है, दूसरी बार फिर कुछ कम समय लगता है क्योंकि सेटिंग हो चुकी होती है। आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए जी, मैंने यहाँ पे लिखा 3 to 4 मंथ्स, इसका मतलब 90 to 120 डेज। धीरे 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 मैं माइक्रो लेवल पे आ गया और एक दिन में मैंने घंटे भी कह दिए जी, 8 से 10 घंटे, बेटे 10 आवर्स लेना। तो आप ये बताइए अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, 90 दिन ले लें लोअर लिमिट, तो 900 घंटे हो गए। फिर भी मैंने कहा जी 800 घंटे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मन भी नहीं करेगा, कई बार गर्लफ्रेंड डिच कर जाएगी, कई बार आपको खुद ही नहीं इच्छा करेगी, कई बार दिवाली आएगी, कई बार ये होगा, कई बार ऐसा होगा। तो उनको भी मैंने नॉर्मल आइडल टाइम को भी लेस कर दिया। देयर विल बी नॉर्मल आइडल टाइम एज वेल एज एबनॉर्मल आइडल टाइम, मैंने दोनों को लेस किया और मैंने कहा यार 600 घंटे 3 से 4 महीने में आप लेवल 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि कान पकड़ना है, आप कान सीधा पकड़ लीजिए, टेढ़ा पकड़ लीजिए, घंटे 600-800 चाहिए, 300 350 घंटे जो CFA इंस्टीट्यूट क्लेम करता है एज पर द एवरेज केस स्टडी। मुझे तो नहीं लगता भाई साहब, मेरे तो नहीं हुआ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे नहीं लगा किसी ने 600 घंटे 300 घंटे में पढ़ाई की हो। बार बार एग्जामिनेशन फीस पे करनी है तो यू कैन गो फॉर दैट। बेटे आपके पास ज़्यादा डॉलर्स है और आप फिरंगियों को ज़्यादा देना चाहते हो तो दीजिए। इफ़ यू आर डूइंग जॉब और इंटर्नशिप, और उसके साथ साथ जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, और उसके साथ साथ आप CFA लेवल 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको एक वीक में कम से कम 30-35 घंटे देने चाहिए। एंड आई हैव प्रॉपरली वेरी ब्यूटीफुली डिवाइडेड इन दैट वीडियो कि वो 30 से 35 घंटे निकालेंगे कैसे आप। मैंने उसमें अज्यूम किया कि आपका वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मैंने उसमें अज्यूम किया कि आप उन 2 दिनों में तो 10-10 घंटे निकालेंगे, फिर मैंने अज्यूम किया कि बाकी 5 दिन में आप 2-3 घंटे निकालेंगे, तो आप 5 या 15 प्लस 20 आप देख लीजिए अपने आप 30 to 35 आवर्स एक वीक के आ जाते हैं। तो आपको 6 महीने की कैलकुलेशन होगी। इट मीन्स अगर आप जॉब के साथ CFA लेवल 1 प्रिपेयर करने वाले हैं तो भाई और बहनों, माई फ्रेंड्स, इट विल टेक अराउंड अबाउट 6 to 8 months। डोंट गो इन हरी। बेटे CFA एग्जामिनेशन या CFA नॉलेज या लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इसको मोहब्बत से, प्यार से, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसा नहीं कि बस जल्दी 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 जल्दी, नहीं। यू हैव टू रीड दोस ब्लू यू नो दैट ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल्स। बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े प्यारी प्यारी केस स्टडीज दी हैं। एंड CFA इंस्टीट्यूट इज वेरी फेमस फॉर अपडेटिंग द स्टडी मटेरियल, देयर करिकुलम। तो मैं ये कहूँगा वो ब्लू बॉक्स के एग्जाम्पल्स, आफ्टर करिकुलम, आफ्टर रीडिंग दोज एग्जाम्पल्स, आफ्टर स्टडी सेशन के जो करिकुलम के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कैंडिडेट रिसोर्सेज दिए हुए, तो मैंने उन सबका टाइम अभी बताना है। उन सबको मिला के मैंने कहा जी 600 से 800 घंटे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 6 महीने लगेंगे, जॉब नहीं कर रहे तो 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने सारी कैलकुलेशंस रियलिस्टिक की हैं।
यार जब हम अपनों से अपनी सी बात कर रहे हैं तो वीडियो इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि व्यूज़ बढ़ जाए या सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। मैं कभी कहता भी नहीं कि आप व्यूज़ करो या शेयर करो। यार आप बात समझे नहीं, मुझे आपका फ़ायदा चाहिए। आपको अच्छा लगेगा, आप ऑटोमेटिकली शेयर करेंगे, आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करेंगे। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आपका बेनिफिट होगा ना। तो मैंने कहा इफ़ यू आर अ वर्किंग गाय देन आई हैव कैलकुलेटेड 6 to 8 months like this, that in 6 months there are 150 days and there are 20 to 24 weeks, and in 1 week you have to go for 35 hours. It means you can easily do within 600 hours. It means you can complete within 6 to 8 months. ये जानकर लिमिट लगाई है मैंने। बेटे कई बार ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते, है ना। कई बार तबीयत खराब हो जाएगी, कई बार कुछ हो जाएगा, कई बार ऐसा हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो आई थिंक आपको अब ये समझ आ चुका है कि मोटा मोटी 600 से 800 घंटे लगने। हाँ एक्सेप्शंस होती हैं, कहाँ नहीं होती एक्सेप्शंस। अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑलरेडी क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं इंडिया के, या आप सीए फाइनलिस्ट हैं, या आप सीएमए फाइनलिस्ट हैं, तो यार ये बड़े अच्छे कोर्सेज आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, यू हैव ह्यूज नॉलेज। तो आपका उन 10 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स में हाथ बड़ा खुला होगा। यू विल बी हैविंग अपर हैंड इन कॉर्पोरेट इश्यूज, यू विल बी हैविंग अपर हैंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यू विल बी हैविंग अपर हैंड इन इक्विटी, because you have already covered in your CA level or in CMA level। तो फिर आपके 600 से कम घंटे लग सकते हैं। मैंने कहा ना, मैंने ऑन एन एवरेज बताया, फिर आपके 400-500 घंटे में भी काम हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आपको कंसेप्ट कितने क्लियर है। और इफ यू हैव डन ऑलरेडी MS मास्टर्स किया हुआ आपने फाइनेंस में और इन इकोनॉमिक्स, इन स्टैटिस्टिक्स, तो बिकॉज देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, तो आपका हाथ you will be having a soft hand in case of economics, in case of quant, in case of fixed income। तो वहां पर फिर कुछ कम समय लगेगा, तो यू कैन कंप्लीट विद इन 500 to 600 आवर्स, 500 आवर्स। मतलब मोटा मोटी आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों अब सवाल आता है कि व्हाई आई हैव कैलकुलेटेड 600 to 800 आवर्स। मैंने अपनी केस स्टडी ली यार, क्योंकि मैं जो करता हूँ ना तभी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली ली वीडियो देखकर पढ़ाऊँ। बेटे मैंने उन गलियों में गुजरा हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे एग्जामिनेशन दिए, सीए, इंडियन सीएस, इंडियन सीएमए, एसीसी, डीपाई, सीएफए। बेटे धुएं निकल जाते हैं करते करते, एक डिग्री नहीं मिलती। और भी पता नहीं क्या क्या किया मैंने, वो छोटे छोटे सर्टिफिकेट डिग्रीज, उनको छोड़िए ना। मेरे को ऐसा लगता है कि 600 घंटे मैंने कैसे कैलकुलेट किए, मेरे एक मन में बैठा और आई डिड दैट कैलकुलेशन कि अगर मैं पहली बार जब मैंने CFA लेवल 1 को प्रिपेयर करना था, हाउ मच टाइम, मैंने करिकुलम से पढ़ा, मैंने स्क्वायर सेट से पढ़ा, मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने वहाँ, तो कितना टाइम लगा। या आजकल हम जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग CFA लेवल 1, उसमें कितना समय लग जाता है यार, है ना। तो देखिए जी, फर्स्ट टाइम 250 से 300 घंटे, 200 to 300 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे जब आप पहली बार किसी से प्यार करेंगे। फिर आपको 3 रिवीजन्स करनी है। पहली बार सबसे ज्यादा समय लगता है जब चीज बिल्डअप हो रही होती है, फिर धीरे धीरे समय कम लगता है, ये आपको बात मालूम ही है। और आपको कम से कम 3 रिवीजन्स करनी है। तो मैंने कहा जी जब पहली बार आप करिकुलम से करेंगे, उसका ब्लू बॉक्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद आप उसके एंड ऑफ द करिकुलम के क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है 250 से 300 घंटे लग जाएंगे। इससे जल्दी नहीं हो सकता यार। आप ये बताओ 10 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। आई थिंक आप समझ रहे हैं, और ये भी सिंसियरिटी के। सेकेंड टाइम जब आप करेंगे तो बेटे 150 to 200 आवर्स मैंने लिखे, थर्ड टाइम 100 आवर्स, और फोर्थ टाइम बिकॉज यू हैव टू डू फोर्थ टाइम में मॉक टेस्ट भी करने हैं, कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मैंने मोटा मोटी 600 घंटे निकालने थे, किसी तरह से 600 घंटे कैलकुलेट कर दिया। मेरी मोटिवेशन, मेरी बातों को आप शायद समझ पा रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि मैंने उन 600 घंटों को बताया कि इस तरह से लगे। अब फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी करेंगे तो मैंने कहा जी 200 घंटे, 250 आवर्स कैसे लगेंगे। 250 आवर्स यार, हमारा अपने लेक्चर्स ही 200 घंटे के लेवल 1 के, इतने किसी के है ही नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर। फिर हम लाइव लेक्चर्स देंगे, आपको लाइव सेशन में बुलाएंगे। तो पहली बात मैंने लिखा, आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स प्लस लाइव क्लासेस से करना है। सॉरी। और उसके लिए 10 सब्जेक्ट्स में जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आपके पास 10 रजिस्टर्स हो, बिट्टू के मोटे वाले। मतलब एथिक्स का अलग रजिस्टर हो, कॉर्पोरेट इश्यूज का अलग हो, इक्विटी का अलग हो, फिक्स इनकम का अलग हो, पोर्टफोलियो का अलग, डेरिवेटिव का अलग, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का अलग, एंड दिस लास्ट
जो भी रह गया, सबके रजिस्टर्स अलग अलग होने चाहिए यार। करिकुलम से ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस हम करेंगे, एंड ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में कैंडिडेट रिसोर्सेज करेंगे। नो डाउट वो कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस कुछ कम करते जा रहे हैं, क्योंकि वो ना आजकल अपने दूसरे क्वेश्चंस को बेचना चाहते हैं, और 2024 ऑनवर्ड्स करिकुलम भी वो कह रहे हैं जी पेड देंगे, अब हम कमाने के धंधे हैं साहब, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी क्लियर करो आप, है ना। और वो क्वेश्चंस भी कैंडिडेट रिसोर्सेज के कुछ कम कर देंगे, अब लॉक कर रहे हैं। वो कहते हैं लॉक तभी खोल सकते हैं जब पैसे दोगे आप। तो आई थिंक फाइनेंस का जमाना है, और अमेरिकन फाइनेंस बड़ा फेमस है, इंडिया से 100 साल आगे है जी फाइनेंस के पॉइंट से। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना समय प्रीशियस, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, ये एक बेंचमार्क माने और झंडे गाड़ दें अमेरिका में जाकर। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।